हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम एक अजीम बादशाह थे। वो एक वसी और खुशहाल सल्तनत पर हुकूमत करते थे। लोग दौर दौर से उनकी दानाई का मुशाहिदा करने आते थे। अल्लाह ने हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम को मुनफरद सलाहियतों से नवाजा था। मैं जानवरों से बात कर सकता था, मैं हुआ को हुक्म दे सकता था, मुझे जन्नत पर भी इख्तियार हासिल था। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकतों को इंसाफ के साथ हुकूमत करने और अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम काम हल्फ तामीर का एक शाहकार था। यह कीमती पत्थरों और धातों से मज़ीन था। खूबसूरत बागात महल के गर्द थे। अजीब व गरीब जानवर आजादाना घूमते थे। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम का तख्ता एक शानदार मंजर था। ये सोने और हाथी दांत से बना था। कहा जाता है ही है दुनिया का सबसे मुतासिर कुन तख्त था। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम एक दाना और आदिल हुक्मरान थे, लेकिन वो आजिज भी थे। वो जानते थे कि उनकी ताकत अल्लाह की तरफ से है। उन्होंने कभी भी अपनी सलाहियतों को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी रआया की जरूरियात को तरजीह दी। उनका दौर अमन और खुशहाली का दौर था। एक दिन एक हदहद हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के कदमों पर उतरा। हदहद एक खास परिंदा था। ये इंसानी जुबानें समझ और बोल सकता था। हदहद ने बादशाह के सामने झुककर बात करना शुरू की। उसने हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम को एक दूर दराज मुल्क सबा के बारे में बताया। ये एक अमीर मुल्क था जिस पर एक ताकतवर मुल्का हुकूमत करती थी। हदहद ने मलका की खूबसूरती बयान की। इसका नाम बल्कीस था। कहा जाता था कि इसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। लेकिन हदहद परेशान कन खबर भी लाया। सबा के लोग, जिनमें मलका बल्कीस भी शामिल थी, सूरज की पूजा करते थे। वो एक अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने हदहद की कहनी गौर से सुनी। वो हमल के बल्कीस के बारे में मुजस्सिस थे। इन्हें मुल्क बल्कीस के लोगों के अकायद के बारे में जानकर दुख भी हुआ। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम मुकालमे और तफहीम की ताकत पर यकीन रखते थे। उन्होंने मुल्क बल्कीस से राब्ता करने का फैसला किया। वहां से एक अल्लाह के बारे में जानने के दावत देना चाहते थे। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम जानते थे कहां नहीं इस नाजुक सूरत हाल से दानिशमंदी के साथ निपटना होगा। उन्होंने हिदायत के साथ आए खुद भेजने का फैसला किया। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने अपने कातिबों को एक खत लिखवाया। ये खत मलका बल्कीस के नाम था। ये अमन और दावत का पैगाम था। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने एक सच्चे अल्लाह के बारे में लिखा। उन्होंने मलका बल्कीस को अल्लाह की इबादत में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने इससे वादा किया कि उनके साथ उनकी बादशाहत में इज्जत व एहतराम से पेश आया जाएगा। हदहद खत अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। आखिरकार ये सबा पहुंच गया। हदहद मलका के कदमों पर उतरा। इसने मलका को खत पेश किया। इस हदहद की आमद पर हैरान हुए। वो खत देखकर और भी हैरान हुए। बिल्कीस ने पहले कभी किसी बादशाह से खत नहीं लिया था। वो ये जानने के लिए बेचैन थी कि इसमें क्या लिखा है। इसने एहतियात से तोमार खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के अल्फाज पढ़ती गई, उनका दिल मुख्तलिफ जज्बात से भर गया। बल्कीस ने हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पढ़ा। यह इतनी फसाहत और दानाई से लिखा गया था। वह हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की दावत से मुतासिर हुए। इन्होंने इनसे मिलने का फैसला किया। वहां के मजहब के बारे में मजीद जानना चाहती थे। वहां की मशहूर दानाई को खुद देखना चाहती थे। बल्कीस का हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का सफर तवील था, लेकिन आने का दिलामत से भरा हुआ। उनके पहुंचने पर उनका बड़े एहतराम से इस्तकबाल किया गया। हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम ने उनका माजिज मेहमान की हैसियत से खैर मुकद्दम किया। उन्होंने उनके लिए एक शानदार इस्तकबाल तैयार किया था। वो चाहते थे कि वो आरामदा महसूस करें। बिल्कीस हजरत सलीमान अलैहिस्सलाम के महल को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो उनकी दानाई से भी मुतासिर हुई।
انہوں نے ان کے ساتھ گھنٹوں بات چیت کی۔ انہوں نے اپنے عقائد اور مستقبل کی امیدوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ ان کی ملاقات کا صرف آغاز ہے۔ ان کے تعامل کی کہانی آج بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔